ये वीडियो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से निकल के आई है, जहाँ पे वहाँ के लोगों ने बहुत सी मास लेवल पे प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया ट्रंप के खिलाफ। और ऐसा किया क्यों है? क्योंकि जब एप्स्टीन फाइल रिलीज़ हुई है उसके अंदर ट्रंप कैसे ऐसे कारनामे निकल के आए भाई कि उससे पूरी दुनिया सॉक्ड है, तो वहाँ की जनता क्यों ना सॉक्ड हो। वो लिटरली एक सदमे में पहुँच चुकी है कि आखिर हमारे देश के ट्रंप ने किया क्या, हमारे देश के राष्ट्रपति ने आखिर ऐसा क्यों किया, हमारे देश के साथ मजाक क्यों किया, हमारे देश की लड़कियों के साथ मजाक क्यों किया उसने। क्या उसको थोड़ी भी शर्म नहीं आई होगी जब हमारे देश की गर्ल्स के साथ, हमारी इकोनॉमी के साथ खेल रहा था। तो इसी चीज़ को देखते हुए वहाँ के लोगों ने बहुत मास लेवल पर प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया है। और हो सकता है कि इससे ट्रंप की गद्दी गड़बड़ा सकती है, या हो सकता है कि वो इन फ्यूचर कभी भी जीत ही ना सके, क्योंकि वहाँ के लोगों की सिविक सेंस दर्शाती है, वहाँ के लोगों की एजुकेशन दर्शाती है कि नेता का आखिर कितने भी बड़े पद पे हो, किसी भी कितने बड़े ओहदे पे हो, अगर उसने कोई काम गलत किया है तो उसके खिलाफ मास प्रोटेस्ट किया जाएगा और इससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और लिटरली वहाँ की जनता एकजुट होकर बहुत ही बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट चालू कर चुकी है और ट्रंप इससे बहुत घबराया हुआ है। और ये चीज़ देखकर एक बात तो ज़रूर समझ में आ गई कि अगर आप एजुकेटेड हो और आपको आपके हक के बारे में पता है तो आप किसी भी नेता के खिलाफ एक बड़े प्रोटेस्ट निकाल सकते हो, उसके खिलाफ आप अपनी नाराज़गी दर्शा सकते हो। लेकिन अगर यही चीज़ हमारे इंडिया में होती तो लिटरली भाई अब तक प्रोटेस्ट के नाम पे तो कुछ भी नहीं हो रहा होता। इवन जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उनको डंडे से मारा जाता, उनको जेल में बंद कर दिया जाता। ये यहाँ की सच्चाई है और यहाँ के डेमोक्रेसी की सच्चाई है कि ये सिर्फ कागज़ पे ही हैं, वास्तविक दुनिया में है ही नहीं। क्योंकि इंडिया में यार अगर आप किसी नेता कोई बड़ा गलत काम कर दे तो वो कुछ दिनों के लिए जेल की बात छोड़ो, वो कुछ घंटों के लिए जेल जाएगा, उसके बाद उसको बेल मिल जाएगा। और एक निर्दोष आदमी अगर कुछ बहुत तुच्छ काम किया हो, 2 रुपये चुरा लिया हो भाई, तो उसको पूरे साल ज़िंदगी में गुजार देंगे, पूरी उसकी ज़िंदगी जेल में गुजरवा दिया जाएगा। यहाँ पे ये हालत है हमारे इंडिया में। और लिटरली उसके खिलाफ कोई जनता सपोर्ट नहीं करेगी भाई। और नेता के खिलाफ, नेता गलत भी हो फिर भी लोग सपोर्ट करेंगे, और ना केवल लोग सपोर्ट करेंगे, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार तक उसे सपोर्ट करने आ जाएंगे कि नहीं हमारे नेता सही है, इवन उन्हें पता है कि हमारे नेता गलत है फिर भी। तो ये तो हमारे इंडिया की यार रियलिटी है जिसे हम चाह कर भी नहीं छुपा सकते। अभी इंडिया में बजट रिलीज़ हुआ था, उस बजट में भाई इतना भद्दा मजाक किया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने। मतलब लिटरली यार आप इतने बड़े ओहदे पे बैठ के इस तरीके का मजाक कर रहे हो, इस तरह का एक्सप्रेशन शो कर रहे हो, मतलब लिटरली मजाक बना रखा भाई हमारे टोटली देश का। और यहाँ पे कानून व्यवस्था तो भाई ऐसी है कि अगर आप अच्छे काम करने जाओगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, और अगर आप बुरे काम करोगे तो आपको सहारा दिया जाएगा, इवन आपकी सराहना की जाएगी। ये ऐसा देश बन चुका है आज के टाइम में। और यहाँ के भाई 90% नेता तो ऐसे भाई जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर आप लोग समझ सकते हो, आप लोग खुद भी इतने नॉलेजेबल हो कि आप लोग जान सकते हो किस नेता के ऊपर कितने चार्जेस लगे हुए हैं। और इवन ये तो आज तक पब्लिकली हो चुका है, फिर भी वो नेता खुलेआम भाई जीत जा रहे हैं, बहुत हाई मतों से जीत जा रहे हैं, हाई वोट से जीत जा रहे हैं। ये हमारे देश की डेमोक्रेसी दर्शाती है और हमारे देश के लोगों की सिविक सेंस, उनकी एजुकेशन दर्शाती है कि आप कैसे, किस हक से उन्हें वोट दे रहे हो, क्या चीज़ देख कर वोट दे रहे हो। या तो आप पैसा दे के वोट दे रहे हो, सिंपल से फंडा है जो आगे कॉमन भी है यहाँ पे, या फिर आप उनको वोट बस ऐसे ही देने जा रहे हो। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो नेता आखिर हमारे लिए करेगा क्या या नहीं करेगा, बस अगर उसने आपको पैसा दिया है या फिर वो आपकी जाति का है तो आप उसे वोट दे रहे हो। सेम यही चीज़ें देखकर आप उसे वोट दे रहे हो। इसी का फ़ायदा उठा के हमारे देश के नेता हमारे देश को चूस रहे हैं और हमारा देश बर्बाद हो जा रहा है। पर घंटा लोगों को भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप उन्हें कितना भी समझा दो वो नहीं मानेंगे। इवन वो कहेंगे भाई तो अपने काम से काम रख, मैं उसे वोट अपने जाति के हिसाब से दूंगा, उसने मुझे पैसा दिया वही हो, इसीलिए मैं उसे वोट दूंगा। तो ये तो हमारे देश की जनता का कॉमन सेंस भी है भाई, सिविक सेंस भी है कि आखिर उनकी सोच ही ऐसी भाई, उनको कितना भी आप सुधार सको नहीं सुधरेगी। और जेन जी की तो बात ही छोड़ दो, वो तो डांस के अलावा कुछ जानती नहीं भाई। लिटरली आजकल तो स्कूलों में भी यही सेम चीज़ चल रही है कि डांस वगैरह भद्दे भद्दे गाने पे बजा दे रहे हैं। जेन जी खुश है, डेट शीट, वोट देना है, उनके ऊपर मीम बन जाए नेताओं के ऊपर, वो जीत जाएंगे। ये तो आज की जनरेशन काम करिए भाई। तो मतलब अब मेरा देश पता नहीं सुधरेगा नहीं सुधरेगा, मुझे तो नहीं पता, पर मुझे उम्मीद भी बिल्कुल भी नहीं है अपने देश से कि कैसे मेरा देश इन फ्यूचर बेटर बनेगा, डेवलपमेंट आएगा। मुझे ट्रस्ट नहीं है भाई अपने देश के ऊपर, क्योंकि जिस देश में यार जो काम नेताओं को करना चाहिए वो काम एक आम नागरिक कर रहा है। अभी लेटेस्ट में खान सर ने हॉस्पिटल एक बनवाया है जहाँ पे हर एक हॉस्पिटल से रिलेटेड जांच बहुत सस्ते दामों में हो रहा है। और नो डाउट सरकार ने प्रोवाइड किया अस्पताल में सरकारी, पर वहाँ जाने पे भाई करप्ट इतने ज़्यादा हो चुके हैं सरकार के एम्प्लॉय, डॉक्टर वगैरह, नर्सेस वगैरह, कि उनसे आप कहोगे एक्सरे करने को, MRI स्कैन करने को, तो वो कहेंगे बाहर से करा के लाओ, वहाँ से उनका कमिश्नर बना रहता है। तो ये तो हालत है भाई, आप चाह कर भी करवा नहीं सकते हो। और मैं क्या ही बताऊँ, एक बेसिक नीड है भाई, बेसिक नीड है हॉस्पिटैलिटी, और वो भी सरकार प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। अब सरकार को करप्शन के ऊपर काम करना चाहिए, पर सरकार खुद करप्ट है तो वो क्या ही करेगी भाई। और एजुकेशन सिस्टम की तो मैं क्या ही बात करूँ, फ्री एजुकेशन है नो डाउट, सरकारी स्कूल है, पर सरकारी स्कूल की क्या हालत है ये आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। आप लोग बखूबी जानते हैं सरकारी अस्पताल में क्या ही हालत है, इसलिए सब लोग प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि मजबूरी है भाई, यहाँ पे मजबूरी है। तो उस देश से आप क्या उम्मीद करेंगे। इन दी एंड मैं लास्ट में बस ये पूछना चाहूँगा कि अगर हमारे देश में नेता ऐसे काम करते जो ट्रंप ने किया है, तो क्या हमारे देश की जनता उस लेवल पे प्रोटेस्ट करती, और प्रोटेस्ट करे तो क्या उन्हें रिजल्ट मिलता। कमेंट करके जरूर बताना।